पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने परिवार के साथ आनंद से रहते थे। भोले बाबा सरल स्वभाव के थे और माता पार्वती प्रेम और करुणा की मूर्ति। माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती है, स्वामी, संसार में लोग हमें अलग अलग रूपों में क्यों याद करते हैं? कोई आपको भोलेनाथ कहता है, कोई महाकाल, कोई रुद्र, तो कोई नीलकंठ। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मेरे हर नाम के पीछे एक कहानी और एक संदेश छुपा है, और इन्हीं कथाओं से लोग सीखते हैं कि सत्य, भक्ति और करुणा का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। भोलेनाथ ने माता पार्वती को समुद्र मंथन की कथा सुनाई। जब देवता और असुर मंथन कर रहे थे तो समुद्र से विष निकला। वो विष इतना भयानक था कि पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। माता पार्वती चिंतित होकर पूछती हैं, फिर क्या हुआ स्वामी? देवी, उस समय मैंने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी कारण मुझे नीलकंठ कहा जाता है, और तुमने मुझे सहारा दिया जिससे संसार बच सका। माता पार्वती भोले बाबा का हाथ पकड़कर बोली, स्वामी, आपने अपने प्राणों की परवाह किए बिना पूरे संसार की रक्षा की। यही कारण है कि आप भोलेनाथ कहलाते हैं। इसके बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को गंगा अवतरण की कथा सुनाई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उसका वेग इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। देवी, उस समय मैंने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, उसकी धारा को संभाला और फिर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। माता पार्वती, इसलिए गंगा को भागीरथी और शिव की जटा से निकली पवित्र धारा कहा जाता है। स्वामी, आपकी हर लीला संसार को ये सिखाती है कि त्याग, धैर्य और करुणा से ही जीवन सफल होता है। देवी, सही कहा, और यही संदेश हर भक्त को देना चाहिए कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सदा दूसरों की भलाई में करना चाहिए। अंत में माता पार्वती और भोले बाबा कैलाश पर्वत से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनके चरणों में गंगा बहती है और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। इससे शक्ति है जो दूसरों की रक्षा करे। त्याग और करुणा से ही जीवन सफल होता है। माता पिता और गुरु का आदर करना ही सबसे बड़ी पूजा है। ऐसे ही भक्ति कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो